सो हे गाइस, आज हम लेके आए लोकोमोशन एंड मूवमेंट का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम स्टडी करेंगे एपेंडिकुलर स्केलेटल के बारे में। तो हमें ये पता है, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि एपेंडिकुलर स्केलेटल में 126 बोन प्रेजेंट होते हैं। उसमें से आर्म में होते हैं 60 बोन, लेग्स में होते हैं 60 बोन, पेक्टोरल गर्डल में 4 और पेल्विक गर्डल में 2 बोन प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं आर्म के बारे में स्टडी करना। तो आर्म्स में जितने बोन होते हैं उसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, दैट इज हमारे क्रिकेट मैच पे रोहित और उमेश, मतलब कोई एक क्रिकेट मैच चल रहा था, वहां पे रोहित शर्मा और उमेश यादव आ गए उस मैच को देखने के लिए। ओके, अब ये पूरा ऐसे मैंने ऑर्डर में नहीं लगाए बोन, लेकिन आप डायग्राम जैसे पढ़ोगे आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हमारे दैट विल बी ह्यूमरस, क्रिकेट दैट विल बी कार्पल, मैच दैट विल बी मेटाकार्पल, पे दैट विल बी phalanges, रोहित दैट विल बी रेडियस एंड उमेश दैट विल बी अल्ना। ऐसे टोटल यहाँ पे आप देखोगे 30 बोन्स प्रेजेंट है, यहाँ पे 30 और दूसरे आर्म में 30, ऐसे टोटल 60 बोन आर्म्स में प्रेजेंट है। ओके, यहाँ पे एक बात नोट करने की, कार्पल ज्वाइन ओनली टू रेडियस, ये बात बहुत सी मतलब डायग्राम में आपको दिखाई देगी एनसीईआरटी की, कि कार्पल जो है वो ज्वाइन है रेडियस से, ओके, और अल्ना से वो ज्वाइन नहीं है। एंड टोटल एक आर्म में 30 बोन प्रेजेंट है, यह तो आपको पता होगा। तो यहाँ पे देख लो एक डायग्राम एनसीईआरटी के, वहां पे आपको दिखाई देगा। तो सबसे पहले तो बोन देख लेते हैं सब। तो पहला जो बोन है वो है ह्यूमरस, ये रहा ह्यूमरस। देन कार्पल्स, ये यहाँ पे कार्पल, यही बोल रहा था कि ऑर्डर से नहीं लगा है, आप डायग्राम देख के समझ जाओगे। ओके, देन नेक्स्ट विल बी मेटाकार्पल, देन phalanges, देन रेडियस एंड अल्ना। ओके, ये थोड़ी सी ट्रिक में गड़बड़ हो रही थी, इसकी वजह से ये रेडियस अल्ना मैंने लास्ट में रखे, लेकिन आप इसे डायग्राम को देख के समझ जाओ। अब यहाँ पे जो मैंने पॉइंट बताया, कार्पल ज्वाइन ओनली टू रेडियस, यहाँ पे आपने ठीक से देखा तो आपको समझ आएगा ये कार्पल से, ठीक है ना, यहाँ पे ये कार्पल से, ये कार्पल ना सिर्फ इस रेडियस को ही अटैच है, और ये जो अल्ना है वो यहाँ से आके यहाँ पे रेडियस को अटैच। ओके, तो ये बहुत माइन्यूटली इसे देखना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे पॉइंट लिख के दिया है कि ये जो कार्पस है वो सिर्फ रेडियस को अटैच होते हैं, अल्ना को वो अटैच नहीं होते। ओके, और यहाँ पे गर्डल के बारे में भी दिया है, जिसे हम बाद में स्टडी करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट लेग्स के बारे में स्टडी करते हैं। लेग्स में भी 60 बोन प्रेजेंट होते हैं, ईच लेग में 30 बोन। ओके, तो इसकी ट्रिक लेते हैं। FFT ट्यूशन में पढ़ेंगे पटेला, ठीक है, कोई एक ट्यूशन का नाम है FFT, आप इतना ध्यान रखोगे। तो FFT ट्यूशन में पढ़ेंगे पटेला। ओके, तो एक एक बोन देख लेते हैं। F दैट विल बी फीमर, F दैट विल बी फैबुला, T विल बी टिबिया, देन ट्यूशन मीन्स टार्सल, में मेटाटार्सल पढ़ेंगे, दैट विल बी phalanges एंड पटेला, तो ये पटेला बोन ही है। तो यहाँ पे मैंने पूरे ऑर्डर में लगाया है इस ट्रिक को, ठीक है, तो इसे आसानी से आप पढ़ सकते हैं। FFT ट्यूशन में पढ़ेंगे पटेला। तो यहाँ पे इसकी डायग्राम देख लेते हैं, जिससे आपको और समझ में आ जाए। ओके, तो देख लो, ये है फीमर, ओके, देन यहाँ पे फिबिया, देन ट्यूबुला, देन पटेला, टार्सल, मेटाटार्सल एंड phalanges, ये सब बोन यहाँ पे मैंने मेंशन किए। अब यहाँ पे नोटिस करने की एक बात है कि आप देख सकते हैं कि जैसे हमारे हमने आर्म में देखा था, जो कार्पल है उस कार्पल में 8 बोन थे, लेकिन यहाँ पे टार्सल में सिर्फ 7 बोन ही है। तो एक बोन कहाँ पे गया? तो एक बोन यहाँ पे बढ़ गया, दैट विल बी पटेला, ठीक है, ये जो है ये छोटा सा यहाँ पे, दैट विल बी पटेला। ओके, तो एक बात यहाँ पे याद रखने की है कि यहाँ से एक बोन आर्म में ज्यादा है, यहाँ से वो कम है, और वो किस में कन्वर्ट है? दैट विल बी पटेला में प्रेजेंट है। ओके, तो टोटल यहाँ पर भी 30 बोन एक लेग में, तो टोटल 60, यहाँ पर भी 60। ठीक, यहाँ पे देख लेते हैं कुछ इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिबुला इज नॉट कनेक्टेड टू द फीमर, टिबिया ऑल्सो कॉल्ड शाइन बोन, एंड फीमर इज लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी। ये 3 पॉइंट समझ लो। जैसे कि हमने हमारे आर्म में देखा था कि जो कार्पल्स है वो रेडियस से ही सिर्फ अटैच होते हैं। यहाँ पे देख लो कि जो यहाँ पे ये जो हमारा फिबिया है, यहाँ से ये छोटा सा बोन, वो आगे जाके यहाँ पे टिब्यूला को यहाँ पे अटैच हो रहा है। ओके, और ये फीमर को अटैच नहीं हो रहा। तो यही पॉइंट मैंने पहले इसमें बताया, ये जो फिबुला है हमारा वो इस फीमर से अटैच नहीं होता, वो टिबिया से यहाँ से अटैच होता है। ओके, ये एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। देन टिबिया, इसे मैंने यहीं पे दिखाया है कि टिबिया को हम शाइन बोन भी कहते हैं। अगर आपको कभी शाइन बोन के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया तो आपको मालूम होना चाहिए कि टिबिया को बोलते हैं शाइन बोन। और ये जो हमारा फीमर है, ये बड़े वाला, तो ये सबसे हमारा लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है।
हमारे होल बॉडी में लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है। ओके, ऐसे हमें स्टेपस के बारे में भी देखा था पिछले लेक्चर में। ओके, सो नेक्स्ट हम अब स्टडी करते हैं गर्डल के बारे में। ओके, सो गर्डल के बारे में देख लो तो हमारे बॉडी में मेनली दो गर्डल्स प्रेजेंट है, एक तो पेक्टोरल गर्डल और दूसरी तो पेल्विक गर्डल। ओके, एक है पेक्टोरल गर्डल, दूसरी है पेल्विक गर्डल। तो सबसे पहले तो पेक्टोरल गर्डल के बारे में स्टडी करते हैं। तो इसमें टोटल 4 बोन प्रेजेंट होते हैं और ये कहाँ होती है? पेक्टोरल गर्डल आर्म के पास होती है एंड पेल्विक गर्डल हमारे लेग्स के पास होती है। तो जैसे मैंने ऊपर आपको पहले आर्म सिखाया तो पेक्टोरल गर्डल आर्म के पास, दूसरी बार लेग सिखाया तो पेल्विक गर्डल लेग्स के पास। ओके, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे बोन कौन से होते हैं? तो 2 स्कैपुला होती है एंड 2 क्लेविकल होती है। तो 2 और 2 टोटल 4 बोन्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ओके, तो जो हमारा स्कैपुला है वो ट्रायंगुलर फ्लैट बोन ऑन डॉर्सल साइड। आप अगर आपके पीठ को यहाँ पे ऊपर से हाथ लगाओगे आर्म्स के पिछले हिस्से पे, तो आपको एक बड़ा सा ऐसा फ्लैट बोन दिखाई देगा जिसे हम स्कैपुला कहते हैं। ओके, और क्लेविकल भी यहाँ पे आपको दिखाई देता है आसानी से अगर आपने यहाँ पे ऊपर की तरफ हाथ लगाया आपके आर्म को, जैसे आप डायग्राम में देख के उसे समझ जाओगे। तो ये कॉलर जो हमारा क्लेविकल है उसे कॉलर बोन या मेनली इसे ब्यूटी बोन, इस वर्ड से हमें एनसीईआरटी में मतलब क्वेश्चन में भी दिख सकता है ब्यूटी बोन। ओके, तो 2 नाम है इसे, एक तो कॉलर बोन है क्योंकि हमारी जो यहाँ पे मुंडी है वहां पे वो कॉलर जैसी कॉलर होती है वैसे कॉलर की जैसे वो प्रेजेंट होता है और उसे ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। और ये कौन सी साइड पे प्रेजेंट होता है? वेंट्रल। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये कॉलर बोन या इसे ब्यूटी बोन कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, क्लेविकल देन अटैच टू स्टर्नम। ठीक है, ये सब पॉइंट आपको डायग्राम में देख के समझ जाएंगे। Process of scapula is known as a coracoid process. Process of clavicle is known as a archominal process. ये प्रोसेस के बारे में आपको ध्यान में रखना है, कौन से बोन की कौन सी प्रोसेस है। कैविटी ऑफ कोरेकॉइड प्रोसेस कंटेन ग्लिनॉइड कैविटी। ओके, एंड ह्यूमरस गेट अटैच टू ग्लिनॉइड कैविटी। अब यहाँ पे एक बार डायग्राम समझ लो जिससे आपको सब क्लियर होगा। तो इस डायग्राम में एनसीईआरटी के इतना भी क्लियर नहीं है, तो मैंने आपको बोला है कि एक मैं सेपरेट वीडियो डालूंगा जिसमें अलग डायग्राम होगी, तो तब आपको उसमें बहुत क्लियरली समझ आएगा। लेकिन फिलहाल के लिए देख लो कि यहाँ पे ये जो आपको पीछे दिख रहा है ये इतना बड़ा, ओके, तो ये क्या है? हमारा जो फ्लैट बोन उन्होंने बोला था स्कैपुला, ये है हमारा स्कैपुला, ये जो पीछे है यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कैपुला। एंड देन क्लेविकल, ये जो मैंने जैसे बोला था कॉलर की जैसा बोन प्रेजेंट होता है, यहाँ पे कॉलर होती है ना हमारी जब हम शर्ट पहनते, तो दैट विल बी, इसे इसलिए कहा जाता है कॉलर बोन और उसे नाम क्या दिया गया है? क्लेविकल। अब यहाँ पे क्लेविकल आगे जाके यहाँ पे हमें पता है कि स्टर्नम ऐसे प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऐसे स्टर्नम प्रेजेंट होता है, उस दिन हमने देखा था। तो ये आगे जाके स्टर्नम को यहाँ पे अटैच हो जाता है। अब यहाँ पे जो स्कैपुला है उससे एक प्रोसेस बाहर आती है जिसे कहा जाता है, दैट विल बी, उसे कहा जाता है कैरकॉइड प्रोसेस। ओके, यहाँ पे अब दिखाना इतना आसान नहीं है, उस बहुत ऐसी जमलिंग करके दी है, तो सिर्फ आप यहाँ पे ध्यान में रखो कि स्कैपुला की प्रोसेस कोरेकॉइड, क्लेविकल की प्रोसेस एक्रोमिनल। और ये जो कैरकॉइड प्रोसेस है नियरली आप देखो ऐसा होता है, यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये जो स्कैपुला है यहाँ से एक ऐसी प्रोसेस आती है। ओके, इस प्रोसेस को कहा जाता है कोरेकॉइड प्रोसेस और इसके बीच में ये जो कैविटी है इसे कहा जाता है ग्लिनॉइड कैविटी, इसे कहा जाता है ग्लिनॉइड कैविटी। तो स्कैपुला से यहाँ पे आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि ये जो प्रोसेस बाहर आई है इसे कहा गया है कोरेकॉइड प्रोसेस। और इसमें जो ये कैविटी है जिसमें हमारा हैंड का पहला बोन क्या है, ह्यूमरस, वो अटैच होगा, तो उस कैविटी को ग्लिनॉइड कैविटी कहा जाता है। ओके, और जो कैविकल है इससे जो प्रोसेस ऐसी बाहर आई है तो इस प्रोसेस को कहा जाता है, दैट विल बी एक्रोमिनल प्रोसेस। तो आप जैसे डायग्राम में देखोगे बहुत क्लियरली आपको देखना पड़ेगा, आपको सब प्रोसेस एंड कैविटी दिखाई देगी। ओके, और ये जो हमारा ह्यूमरस है वो यहाँ पे अटैच होता है, ये जो ग्लिनॉइड कैविटी मैंने बताई थी कोरेकॉइड प्रोसेस की, वहां पे वो अटैच हो जाता है। ठीक, तो ये पेक्टोरल गर्डल थी, इसके बारे में आप टेंशन मत लीजिए, मैं एक सेपरेट वीडियो जरूर बनूंगा जिसमें बहुत क्लियर होगा आपको डायग्राम के बारे में। ओके, देन पेल्विक गर्डल जिसमें 2 बोन होती है, लेकिन आप फिलहाल के लिए तो इतना ध्यान में रखो, अगला वीडियो डायग्राम पे बना दूंगा। पेल्विक गर्डल में सिर्फ 2 बोन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पे देख लो पेक्टोरल, माफ कीजिए, पेल्विक गर्डल इज मेड अप ऑफ 2 बोन, ये 2 बोन से बनी होती है जिसे हम कॉक्सियल कहते हैं। 2 बोन को भी कॉक्सियल ही कहा जाता है।
देन कॉक्सियल बोन इन ओम मदर इज मेड ऑफ 3 बोन्स। यही मैं बोल रहा था कि एक जो बोन है वो 3 बोन से बना हुआ होता है। तो 3 बोन कौन से? इलियम, इशियम एंड प्यूबिस। ओके, ये आपको आसानी से ध्यान रहेगी, इसके लिए मैंने ट्रिक नहीं बनाई यहाँ पे। और ये तीनों मिलके कॉमनली यहाँ पे एक डिप्रेशन बनाती है। ठीक है, यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, देखो यहाँ पे ये जो पूरा है इतना, ये सब एक बोन है जिसे कॉक्सियल बोन कहा जाता है। अब जब हम मदर के ओम में होते हैं तब ये इलियम, इशियम एंड प्यूबिस ऐसे 3 अलग अलग बोन होती है, लेकिन बाद में ये सब जुड़ जाते हैं। ओके, और ये बनाते हैं कॉक्सिजियल बोन। जैसे इधर एक कॉक्सिजियल बोन है वैसा ही इधर भी एक ऐसा कॉक्सिजियल बोन होगा, और वो दोनों यहाँ पे मिलते हैं जिसे कार्टिलेज की वजह से हम देख सकते हैं। तो अगला पॉइंट देखो, फीमर अटैच टू एसिटाब्यूलम। ओके, ये एक बात ध्यान में रखनी है, फीमर कहाँ पे अटैच होता है? एसिटाब्यूलम। और यहाँ पे देखो 2 कॉक्सिजियल बोन ज्वाइन बाय कार्टिलेज नोन एज अ प्यूबिस सिम्फाइसिस। तो यही मैं आपको सिखा रहा था यहाँ पे कि इस तरफ भी एक ऐसा ही कॉक्सिजियल बोन होगा और ये दोनों कार्टिलेज से यहाँ पे अटैच हो गए, तो इस पॉइंट का हम कहते हैं प्यूबिस सिम्फाइसिस। ओके, तो यहाँ पे पेल्विक गर्डल में ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे 2 बोन होते हैं, 2 ही बोन को क्या कहा जाता है? कॉक्सिजियल बोन कहा जाता है या कॉक्सल बोन कहा जाता है। जब हम मदर के ओम में होते हैं तब ये इलियम, प्यूबिस एंड इशियम, ये 3 बोन से बने होते हैं। ओके, आपको ध्यान में रखना है, सबसे ऊपर है इलियम, यहाँ पे मिडल में है प्यूबिस एंड देन लास्ट में है इशियम। ओके, जैसे डायग्राम में दिया है बिल्कुल वैसे ध्यान में रखना है। ठीक, देन और बातें क्या ध्यान में रखनी है कि जो कॉक्सिजियल बोन है 2, वो यहाँ पे कार्टिलेज से अटैच होते हैं जिसे कहा जाता है प्यूबिस सिम्फाइसिस। ओके, तो यही था आज के लेक्चर में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और इसे एक बार फिर से पढ़िए। सब कैविटी जो प्रोसेस बनाई है वो सब ध्यान में रखिए, ये जो प्रोसेस है। और अगला वीडियो जरूर मैं डायग्राम पे लाऊंगा जहाँ पे आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, सो तब तक के लिए शुक्रिया।